आज एक बहुत ज़रूरी खबर के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप सिम कार्ड खरीदने वाले हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि सिम खरीदने का नियम बदल रहा है। इस वीडियो में हम आपको नए नियम के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही सिम को बेचने से जुड़े नियम के बारे में भी बताएंगे, और ये भी कि आपके आधार कार्ड पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए जानते हैं सिम कार्ड से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी बातें। नए नियम के मुताबिक अगले साल से यानी 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने पर डिजिटल केवाईसी करानी होगी। दरअसल अब सिम कार्ड खरीदने के लिए केवल डिजिटल केवाईसी ही होगी। अभी तक होता यह था कि सिम खरीदने के लिए डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन होता था। ये महंगा भी पड़ता था और इस प्रक्रिया में टाइम की भी खपत होती थी। अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट यानी डीओटी ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। 1 जनवरी 2024 से सिम कार्ड खरीदने पर ग्राहक को केवल ई-केवाईसी ही कराना होगा। इस पूरी कवायद का मकसद ये है कि सिम खरीद में हो रही किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके। साथ ही इस नए नियम के बाद पेपर बेस्ड केवाईसी खत्म हो जाएगी, यानी टेलीकॉम कंपनियों के खर्चे में भी कमी आएगी। सरकार ने इन नए नियमों का अगस्त में ऐलान किया था, लेकिन इस फैसले को लागू करने में देर होती चली गई। सरकार के जो नए नियम हैं उनके मुताबिक सिम कार्ड वेंडर्स यानी सिम कार्ड बेचने वालों का वेरिफिकेशन भी जरूरी है। दरअसल देश में साइबर क्राइम के केस भी बढ़ रहे हैं। एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। सरकार इस मामले को भांप चुकी है और सिम स्वैपिंग जैसे मामलों पर रोक लगाना चाहती है। इसी के लिए सरकार ने हाल ही में 70 लाख ऐसे मोबाइल नंबरों को बंद किया है जिनका ताल्लुक साइबर अपराधों और गैर कानूनी ट्रांजैक्शन से था। नए नियमों के मुताबिक सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर्स और पीओएस एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी कर दिया है। इसके लिए 12 महीने का वक्त दिया जाएगा। इससे होगा ये कि सरकार को पता होगा कि जिस सिम कार्ड के जरिए साइबर अपराध को अंजाम दिया गया है उसे किसने बेचा था। ऐसा समझ सकते हैं कि अब सिम कार्ड के जरिए होने वाले फ्रॉड पर रोक के लिए सरकार ने कानूनों को कड़ा कर दिया है। सिम कार्ड से जुड़ी एक खबर ये भी है कि एक आधार पर यदि 7 से ज्यादा सिम कार्ड हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। नए नियम के मुताबिक 1 जनवरी से एक आधार नंबर पर 7 से ज्यादा सिम रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जानकारी के मुताबिक 7 से ज्यादा नंबर्स को दूरसंचार विभाग अवैध मानेगा, साथ ही ऐसे सिमों को खुद ही बंद कर देगा। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि मिड दिसंबर तक इसकी घोषणा कर दी जाएगी। इन सिम कार्ड से ना कोई आउटगोइंग कॉल हो सकेगी, ना ही कोई इनकमिंग कॉल आएगी। दूरसंचार विभाग के मुताबिक भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम से अधिकतम 9 सिम कार्ड रख सकता है, जबकि जम्मू कश्मीर समेत पूर्वोत्तर के लिए 6 सिम का प्रावधान है। नए नियमों के मुताबिक अधिकतम सिमों की संख्या 7 कर दी गई है। यदि किसी भी आधार नंबर पर 7 से ज्यादा सिम पाए जाते हैं तो उन्हें अवैध माना जाएगा। इसके पीछे दूरसंचार विभाग का उद्देश्य ऑनलाइन फ्रॉड से लोगों को बचाना है। 7 से ज्यादा सिम चलाने वाले यूजर के सिम कार्ड की 30 दिनों के अंदर आउटगोइंग कॉल और 45 दिनों में इनकमिंग कॉल बंद करने को कहा गया है। इसके अलावा 2 महीने या 60 दिन के अंदर सिम को पूरी तरह डीएक्टिवेट करने की योजना दूरसंचार विभाग बना रहा है। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने सिम कार्ड वेंडर्स के वेरिफिकेशन के लिए डेडलाइन निर्धारित की थी। जिन सिम कार्ड विक्रेताओं ने अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया है उन्हें 10 लाख रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। चलते चलते अब एक ज़रूरी बात और आपको बता देते हैं। आपके आधार कार्ड पर कितने सिम इशू हुए हैं ये कैसे पता चल सकता है। आप भी घर बैठे पता कर सकते हैं कि आपके आधार पर कितने सिम चल रहे हैं। टेलीकॉम विभाग यानी डीओटी ने हाल ही में एक टूल लॉन्च किया है। इस टूल यानी वेबसाइट के जरिए आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार कार्ड पर कितने सिम एक्टिवेट हैं। आप यहीं से ही ऐसे सिम को बंद करने की रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं जो आपके नहीं हैं, यानी किसी ने आपके आधार का गलत इस्तेमाल करके लिए हुए हैं। आप ऐसे सिम को ब्लॉक कर सकते हैं और अपने आधार से रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट खोलनी होगी। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। अब मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP एंटर करने के बाद आपको एक्शन का ऑप्शन मिलेगा। इस बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने वो सारे नंबर आ जाएंगे जो आपके आधार कार्ड से लिंक हैं। वहीं अगर कोई नंबर अवैध है तो आप उसे ब्लॉक करा सकते हैं। उम्मीद है ये पूरी जानकारी आपको काम की लगी होगी। आप इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग भी फ्रॉड से बच सकें।